दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 45वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से। आप सभी जानते हैं कि भीमा और धनिया के मर जाने की खुशी में कलिका सिंह अपने समाज वालों के साथ पार्टी कर रहे थे मिलकर के। लेकिन दोस्तों, भीमा और धनिया दोनों जिंदा वापस आ जाती है और आने के बाद वो सीधा गर्जन कोठी पहुँचती है। दोस्तों, भीमा उनके घर पर पहुंचने के बाद कलिका सिंह से सवाल कर रही थी, क्योंकि आप सभी एपिसोड में देखे होंगे जब भीमा को और धनिया गायब हो जाती है। भीमा को तो मार ही देते हैं, उनके साथ धनिया भी गायब हो जाती है। तो जिसके बाद कलिका सिंह एक पंडित जी को लेकर के पूरे गांव में ये बुलवाते हैं उनसे कि ये सब ईश्वर की मर्जी है। जो भी कलिका सिंह या बड़े जात वाले से उलझेंगे उनको ईश्वर ऐसे ही दंड देंगे, और ईश्वर दंड दिए हैं, उनको मृत्यु दंड दिए हैं, इसीलिए वो दोनों मर गए हैं। जिसके बाद ये पता भीमा और भीमा की आई को मालूम चलता है कि ऐसे ऐसे कलिका सिंह बोले हुए हैं, इसीलिए भीमा उनसे सवाल करने जाती है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, उनको देख करके कैलासा बुआ और कलिका सिंह, उनके समाज वाले सभी हैरान हो जाते हैं कि कैसे भीमा जिंदा वापस आ गई। जिसके बाद भीमा उनसे ये कह रही थी कि कलिका सिंह, आप ही अब जवाब दीजिए। आप तो कह रहे थे कि आप तो ये कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद सभी से कि ये ईश्वर की मर्जी है, तो क्या अब आपकी ईश्वर की मर्जी बदल गई जो उन्होंने मुझे ज़िंदा वापस कर दिया? यह सुनने के बाद कलिका सिंह एकदम से चुपचाप थे। दोस्तों, जब भीमा उनसे सवाल कर रही थी तो उनका एक बार भी उनका मुंह नहीं खुलता है कि उनके सवाल का वो जवाब दे, क्योंकि ऐसे ढोंगी पाखंडी के जैसे बोले हुए थे, उसके सामने भीमा का जो सवाल था वो भारी पड़ गया था, जिस कारण वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों, वहाँ पे भीमा की आई दोनों कलिका सिंह से बहुत सारा सवाल करती है कि ये सब मेरे मरने के बाद आप जो हैजा फैला दिए थे कि सब ईश्वर की मर्जी है, तो क्या अब आपकी ईश्वर की मर्जी बदल गई? दोस्तों, वहाँ पे घर के अंदर बिसंबर की जो विधवा भाभी थी, वो भीमा और भीमा की आई के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो दोनों वापस जिंदा आ जाए। उनको भी मालूम चलता है कि भीमा वापस आ गई, तो दौड़ के जाती है देखने के बाद सच में देखती है कि ये दोनों वापस आ गए, जिस कारण वो बहुत खुश होती है। वहाँ पे आते हैं बिसंबर, वो भी देखते हैं कि भीमा और धनिया भीमा दोनों वापस आ गए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो दोनों। जिसके बाद वहाँ पे बिसंबर अपने भाई से सवाल करने लगते हैं कि भैया अब बताइए भीमा के सवालों का जवाब दीजिए। आप तो ये कह रहे थे कि ये सब ईश्वर की मर्जी है, तो क्या अब आपकी ईश्वर की मर्जी बदल गई? ऐसे ही सवाल करते हैं। जिसके बाद वो एकदम से चुपचाप हो जाते हैं कलिका सिंह। फिर होता क्या है, जो कलिका सिंह भीमा के बाबा यानी कि मेवा और उनके चाचा छबीला के लिए खाना रखे हुए थे, इसलिए कि उनको मातम में खाना पड़े, इसीलिए बिसंबर जो उनके हाथ में से खाना छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये इनके हिस्से की खाना है, ये तो उनको ही मिलेगा। उनका खाना ले करके फिर छबीला को जा कर के वो देते हैं, और भीमा के बाबा मेवा को जा कर के बिसंबर जो है उनका खाना दे देते हैं। जिसके बाद फिर से भीमा उन सभी से ये कहती है कि आप लोगों की ईश्वर की मर्जी यही है कि मैं यहीं पे रहूं, अपना पढ़ाई आगे रखूं और मैं संघर्ष करती रहूं, इसीलिए उन्होंने मुझे जिंदा वापस किया है। दोस्तों, जिसके बाद वो चुपचाप खड़ी थी। इतना कहने के बाद वो तो सभी लोग वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके जो समाज वाले थे जो पार्टी कर रहे थे, वो कहने लगते हैं कि आज का तो सारा पार्टी ही ख़राब हो गया कि कैसे क्या करें। जिसके बाद कैलासा बुआ उन सभी से कह रही थी कि पार्टी कैसे ख़त्म हो गया, इस छोटी जात वाले लोग तय नहीं करेंगे कि हम कब खुशी मनाएंगे, कब दुखी मनाएंगे, कब जश्न मनाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर अभी जिंदा वापस आ गई तो फिर से ये मारा जाएगा। दोस्तों, एक और बात, भीमा कलिका सिंह को ये भी धमकी देती है कि उनको कोई जान से मारने की कोशिश की है, इसके लिए वो रिपोर्ट लिखवाने थाने में जाएगी। जिसके बाद कलिका सिंह उनसे ये कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम इसके लिए रिपोर्ट लिखवाने थाने में जाओगी? दोस्तों, भीमा उन वहाँ पे सभी को बताती है कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन सबूत मैं इकट्ठा ज़रूर करूँगी, और ये तो मुझे पता है कि मुझे कोई मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं थाने तो ज़रूर जाऊँगी। यह सुनने के बाद बिसंबर बहुत खुश होते हैं।
फिर दोस्तों वहाँ से चले जाते हैं सभी लोग। उनके जाने के बाद घर के अंदर जो पिंकी थी वो अपने विधवा भाभी से पूछ रही थी कि भाभी आप ये तो बताइए, बिशंबर भैया को तो मैं जानती हूँ कि वो हमेशा भीमा और धनिया के पक्ष लेते रहते हैं, हम सब ये है कि उनके खिलाफ रहते हैं, और आप अपना बताइए, आपकी मर्जी भी तो हम लोग जाने कि आप चाहती क्या है, क्या उनके समर्थक में है या हम लोगों के साथ में है, इसीलिए आप बताइए। जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूँ। दोस्तों जो पिंकी थी अपने विधवा भाभी का हाथ पकड़ के रखी हुई थी। वहाँ पे फिर से आती है कैलाश बुआ, वो भी कहती है कि हाँ बताओ तुम किसके पक्ष में हो। उसी समय फिर से आ जाते हैं बिशंबर आके सभी को ये बता देते हैं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था भीमा और धनिया के लिए तो उस समय भाभी भी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। इतना सुनते ही कैलाश बुआ उनको कस के थप्पड़ लगा देती है। दोस्तों यह देखने के बाद बिशंबर को बहुत बुरा लगता है, उनको थप्पड़ लगता है, जिसके कारण वो तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके जाने के बाद कैलाश बुआ बिशंबर को समझा रही थी कि बिशंबर अगर घर की बहू जब विरोध करने लगे ना तो मामला दूसरी तरफ चले जाता है। बेटा अगर थोड़ा मोरा विरोध करे तो चलता है, लेकिन घर की औरत नहीं। जिसके बाद कैलाश बुआ उनसे ये भी कह रहे थे कि बिशंबर अब तुम इसको समझाने नहीं जाना, नहीं तो इसको और चढ़ावा मिलेगा और ये अपने लिए फैसला करेगी, जिसके लिए तुम उनके पास अब बिल्कुल भी नहीं जाना। दोस्तों यहाँ सब हो जाने के बाद उसके बाद रात हो जाती है। रात के समय भीमा अपने घर पे पहुंचती है तो उनके बाबा उनको समझा रहे थे कि बेटा तुम जब नहीं मिल रही थी तो मेरा तो लग रहा था कि जान ही निकल गया। उनकी माई भी थी, बहुत सभी आदमी बैठे हुए थे। उसी समय उनके जो भैया कुंदन थे वो सभी को बुलाने लगते हैं कि आइए आइए सभी लोग, जिसके कारण सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। सभी को बताते हैं कि भीमा वापस आ गई। यह सुनने के बाद सभी देखते हैं कि हाँ भीमा वापस आ गई। लेकिन दोस्तों फिर से जो उनके विरोधी वाले लोग थे वो ऐसे ही कह रहे थे कि वापस तो आ गई है लेकिन फिर से कहीं भी जा सकती है, कभी भी इसके साथ कुछ भी हो सकता है जब तक ये अपना पढ़ाई करने का फैसला नहीं छोड़ देगी। दोस्तों देखना ये है कि क्या भीमा उन सब का बात मान लेती है या फिर नहीं, क्योंकि इतना तो पता है भीमा अपना पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, वो अगर कुछ करना चाहती है तो वो करेगी। दोस्तों एक और बात, भीमा की जो आई थी वो बाबा साहब को बहुत धन्यवाद करती है कि बाबा साहब उनको सही रास्ता दिखाए थे। जब बाबा साहब भीमा से बात कर रहे थे तो भीमा की आई उनसे कह रही थी कि बाबा साहब आप भीमा को समझा दीजिए कि ये आगे लड़ने का फैसला ना चुने, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती हूँ। जिसके लिए भीमा की आई धनिया उनसे माफ़ी मांग रही थी कि बाबा साहब आप अगर मुझे सुन पा रहे होंगे तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत फैसला किया था। दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त हो जाती है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।